नमस्कार दोस्तों, वैसे बच्चों की सबसे प्यारी मिठाई जिसे केवल सुपरमार्केट में ही पाया जा सकता है वो है किंडर सरप्राइज। इस बात की कोई भी मना नहीं कर सकता। तो चलो किंडर को बनाना शुरू करते हैं। असल में ये सिर्फ चॉकलेट से बना अंडा है, बल्कि दो प्रकार के चॉकलेट है, मिल्क और व्हाइट, और अंदर एक पीला कैप्सूल है जिसे खोलकर आप एक खिलौना पाते हैं। मुझे लगता है मेरे बचपन में ये खिलौना बहुत अधिक दिलचस्प थे। पिछले 6 महीनों में मैं गंभीरता से सोच रहा हूँ कि ये कैसे विशाल किंडर सरप्राइज बनाई जाए ताकि फैक्ट्री मेड की तरह लगे। चलो देखते हैं। आखिरकार मैंने इसे ट्राई किया। आपने लाइक्स पहले से ही दबाए, हम शुरू करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि चॉकलेट कैसे बनती है? बड़े फार्म्स है जहाँ कोको फल उगाए जाते हैं। हमने इनमें से 4 पके फल खरीदे। वे बहुत बड़े और भारी है। हम इसे 2 भागों में तोड़ेंगे और हम अंदर सफेद बीज देखते हैं। ये पके कोको बीन्स है, लेकिन उन्हें चॉकलेट में बदलने के लिए उन्हें लंबी प्रोसेस से गुजरना होगा। हम उन्हें एक लकड़ी के बैरल में डालेंगे। और क्लिंग फिल्म के साथ कवर करेंगे। बीन्स 7 दिनों के लिए इस बैरल में होंगे और फर्मेंट होंगे। खैर, उन्हें निकालने का समय है। बढ़िया, कोको बीन्स की आवश्यकता अनुसार फर्मेंट किए गए हैं और वो सिरके का सुगंध ले लेंगे। अब हम इस तरह का ड्रायर लेते हैं और उस पर हमारे सारे बीन्स डालते हैं। हम 40 डिग्री सेट कर और इसे चालू करेंगे तो वे एक और 7 दिन के लिए सूख जाएंगे। 1 सप्ताह बीत चुका है और कोको बीन्स पूरी तरह से सूख गए हैं, लेकिन एक विशाल किंडर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैंने सूखी कोको बीन्स खरीदी। ये बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। वे अब कच्चे हैं, तो हम बाहर जाते हैं और बीन्स के 2 बैग कढ़ाई में डालेंगे। हमें अभी लकड़ी काटने की जरूरत है। स्टव को खोले। हम इसमें टूटे हुए कागज और छोटे जलाऊ लकड़ियां डालते हैं। आग जलाएं। जब यह जल जाएगा हम कोको बीन्स को मिलाना शुरू करते हैं तो वो अधिक समान रूप से भूनेंगे। लगभग 10 मिनट भूनने के बाद ये बहुत स्वादिष्ट महकते हैं, इसलिए एक और 5 मिनट और जांच सकते हैं। भुनी हुई कोको बीन्स को भूसी से आसान से उड़ जाना चाहिए। हम उन्हें आग से निकालते हैं। रोस्टिंग का चरण खत्म। अब हम एक और कटोरा लेते हैं। हम प्रत्येक कोको बीन से खोल निकालते हैं। हम कोर को तोड़ेंगे और इसे दूसरे कटोरे में स्थानांतरित करेंगे। हमें ऐसी कोको पाउडर मिलती है। मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए मेन बेसिक इंग्रेडिएंट है। हमने इसे इस तरह बॉक्स में खरीदा। खोलते हैं और अंदर हम बहुत सारा कोकोआ बटर देखते हैं। ये बिल्कुल कपड़े धोने के साबुन की तरह दिखता है। ताकि बाद में इसे आसानी से पिघलाया जा सके, हम इसे चाकू से स्लाइस किया। बहुत चिपचिपी प्रक्रिया है। दो घंटे बाद हमें बारीक कुचला कोको बटर का एक पूरा बेसिन मिला। चॉकलेट को ठीक बनाने के लिए आपको मेलेंजर नामक ऐसी मशीन चाहिए। वास्तव में ये इलेक्ट्रिक मिल है जिसमें ऐसे पत्थर मिलस्टोन है। इसमें हम कोको बीन्स, मिल्क पाउडर, चीनी और कोको बटर पीसेंगे। हम 1 किलोग्राम कोको निप इकट्ठा कर मेलेंगर में डालते हैं। पाउडर मिल्क का एक पूरा गिलास, 1 गिलास चीनी, और हम इसे लॉन्च करेंगे। सभी सामग्री मिक्स्ड है और धीरे धीरे फाइन पाउडर बनेगी। कोकोआ बटर जोड़े। घर्षण से धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और द्रव्यमान अधिक तरल हो जाएगा। और अब बस थोड़ा समय लगेगा। सामग्री बिल्कुल छोटी हो गई है। इस बीच चलो मार्माइट नामक एक और मशीन चालू करें। वे चॉकलेट को गर्म करेगी ताकि ये तरल रहे। अभी पानी पे भरे मैक्सिमम होने तक। हम इसे 2 पर सेट करते हैं और इसे चालू करते हैं।
2 घंटे बीत चुके हैं, चॉकलेट और भी पतली हो गई है। इसे हमारा पसंदीदा स्वाद बनाने के लिए वैनिला एक्सट्रैक्ट जोड़े और फैक्ट्री चॉकलेट में सोया लेसिथिन नामक एक पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसे काफी डालना होगा। ये पूरी तरह से हानि रहित है और केवल चॉकलेट को अधिक तरल बनाने के लिए आवश्यक है। चॉकलेट ने मैलेंजर में 3 घंटे बिताए। इसे बंद करें और हम इसे गैस स्टोव प्लेट में डालते हैं। ओरिजिनल मिल्क चॉकलेट का पहला भाग तैयार है। हम गैस स्टोव प्लेट को मार्माइट में सेट करते हैं ताकि चॉकलेट फ्रीज हो। अगला बैच लोड हो रहा है। इस बार मैलेंजर के लिए कोको निब्स को तेजी से पीसने के लिए हम इसे धीरे धीरे डालेंगे। फिर धीरे धीरे कोकोआ बटर भी डालें। जब सामग्री तरल होगी तो धीरे धीरे चीनी, मिल्क पाउडर और अन्य चीजें जोड़ें। हम एक और 2.5 घंटे इंतजार करते हैं और गैस स्टोव प्लेट में चॉकलेट डालेंगे। और तीसरी बार से हम अधिक मिल्क पाउडर और मिक्स के 4 घंटे जोड़ेंगे। यह निकला सीधे चमकदार दूध चॉकलेट। हम इसे ट्रांसफ्यूज भी करेंगे। गैस स्टोव प्लेट को ब्रिम तक भरने में हम 2 दिन लगे। हम इन सभी विधियों को एक साथ मिलाते हैं। हो गया। अगला चरण तड़का है। आप पूछ सकते हैं ये क्यों आवश्यक है। मैं आपको 2 टाइलों का एक उदाहरण दिखाऊंगा। हमने एक को सिर्फ पिघली हुई चॉकलेट से भरा और दूसरी को टेम्पर्ड के साथ। जमने के बाद हम इन्हें बाहर निकालते हैं। जो सिर्फ पिघला हुआ है बहुत जल्दी पिघल जाता है, आपके हाथों पर शेष रहता है। ये मेट बहुत नरम है, लेकिन टेम्पर्ड चॉकलेट चमकदार है। इसमें कोकोआ मक्खन क्रिस्टल को मजबूत क्रिस्टल जाली में जोड़ा जाता है, इसलिए जब आप इसे तोड़ते हैं तो क्रंच होता है। चॉकलेट की एक बड़ी मात्रा को जीवित करने के लिए हीटिंग बनाते हैं और लगातार मिक्स कर हम चॉकलेट को 45 डिग्री तक गर्म करते हैं। हमें गैस स्टोव प्लेट मिलती है। चलो बाहर चलते हैं। हम इसे ठंडे टाइल पर रखा। लगातार मिक्स करें। 15 मिनट में चॉकलेट को बिल्कुल 25 डिग्री तक ठंडा करना चाहिए। बस इतना ही। हम चॉकलेट को वापस हीट में लौटाते हैं। इसे 31 डिग्री तक गर्म करेंगे। यह तड़के का अंत है। हम इतने बड़े अंडे के हिस्से में चॉकलेट डालेंगे। मैंने 6 महीने पहले अमेरिका के कारखाने में इन रूपों को ऑर्डर दिया और केवल अब आए। इन फॉर्म्स की लागत 20,000 रीवनिया और 54,000 रूबल है। तो हम शराब खोलते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे नैपकिन के साथ रगड़ते हैं। ये पूरी तरह साफ हो जाएगा और चॉकलेट चमक जाएगा। हो गया। तो अब हम फॉर्म को 1 घंटे के लिए फ्रीजर में भेजते हैं। 1 घंटे के लिए उन्हें पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। अब जब मोल्ड बर्फीले हो गए हैं तो हम चॉकलेट को पूरा स्कूप करते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे उसके ऊपर वितरित करते हैं। चॉकलेट तुरंत जब्त कर लेता है। जितना हो सके समान रूप से भरे ताकि हर जगह समान मोटाई की दीवार हो। अतिरिक्त चॉकलेट को हम वापस निकाल देते हैं। फिर हमने इसे फ्रीजर में डाल दिया। खैर, फिर इसे फॉर्म भरे। और तीसरा दृष्टिकोण, फॉर्म पहले से ही बहुत भारी है और उन्हें अपने हाथों में नहीं मोड़ सकते। इसके लिए दीवारों पर चॉकलेट डालते हैं और इसे स्पैटुला के साथ धुंधला करेंगे। इस तरह हमने सारी मिल्क चॉकलेट भर दी,
लेकिन किंडर में एक सफेद भी है, तो चलो करते हैं। हम कोकोआ बटर, मिल्क पाउडर, चीनी और सोया लेसिथिन की आवश्यकता है और बेशक मैलेंजर। हम कोकोआ बटर का एक फुल माप का कप इकट्ठा करते हैं, मैलेंजर को चालू करते हैं और धीरे धीरे से चलाएं। सोया लेसिथिन का 1/3 चम्मच और 700 ग्राम चीनी डालेंगे। इकट्ठा कर धीरे धीरे इसे डालें। खैर मिल्क पाउडर का एक पूरा कप, और अब बस थोड़ा वक्त रुकना होगा। पाउडर मिल्क और चीनी दाने कम हो जाएंगे और बटर के साथ सम्मिलित होंगे। 2 घंटे बाद स्थिरता हासिल हुई। हमारे होममेड व्हाइट चॉकलेट को मार्मेड में डालेंगे। हमने 15 घंटे के लिए सफेद चॉकलेट पकाया। अब इसे जीवित करते हैं। और इसी तरह हम इसे साँचों में डालते हैं। और एक स्पैचुला की तरह हिलाए। हमने एक बहुत लंबे वक्त के लिए व्हाइट चॉकलेट डाला। एक फॉर्म को 2 सूंघते वक्त दूसरे को जमने का समय हो गया है। हम उन्हें ऐसे बदल देना है। चॉकलेट अंडे का आधा भाग तैयार है। चलो किंडर सरप्राइज का मेन कंपोनेंट बनाएं, अर्थात पीला कैप्सूल। इसके लिए हमने 20 लीटर का प्लास्टिक बैरल खरीदा। हम हैंडल को फास्टिंग में मोड़ते हैं और इसे हटाते हैं। बैरल एक कैप्सूल के आकार का है, लेकिन रंग थोड़ा अलग है, इसलिए हम इसका ढक्कन हटा दिया और इसे पेंटिंग के लिए सुरक्षित स्थान पर ले गए। स्प्रे कैन के पेंट को हिलाएंगे और बैरल को पीले रंग से ढक देंगे। हमने इसे पूरी तरह से फॉर्म्स में चित्रित किया। इतना बड़ा पीला कैप्सूल निकला। मेरी राय में ओरिजिनल दिख रहा है। चलो किस तरह का उपहार अंदर रखते हैं। सब कुछ पहले ही सोचा था और एलिक पर मैंने इस तरह के कूल ब्लूटूथ स्पीकर ऑर्डर किए। हमने इसे स्टिकर खोलेंगे और कैप्सूल भेजते हैं, साथ ही केबल और इंस्ट्रक्शंस। हो गया, अब इसे बंद करते हैं। हमने अपने सरप्राइज को किंडर के आधे हिस्सों में डाला और हम दूसरे को मोड़ से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल सही। सबसे पहले हमने सिर्फ एक बर्नर के साथ चॉकलेट को किनारे पे पिघलाया और ऊपर अंडे के दूसरे भाग को स्थापित किया, लेकिन वो बैठ नहीं पाया। बहुत बड़ा स्पेस था। इसके लिए हम दूसरे आधे को बाहर निकालते हैं। चाकू के साथ हमने असमान किनारों को काटा। फिर से स्थापित किया। मोर और लेस सही निकला। और इन हिस्सों को एक साथ चिपकाने के लिए हम रोल से व्हाइट चॉकलेट लगाएंगे। हमारा किंडर तैयार है, लेकिन ये इसकी रंगीन पैकेजिंग के बिना कैसा किंडर। इसे बनाने के लिए मोल्ड को फिर से लेते हैं और उनके ऊपर पन्नी लगाते हैं। प्रत्येक परत को 2 तरफा टेप के साथ चिपकाएं। अगला आपको एक्रिलिक पेंट, रोलर्स, ब्रश और पेंसिल की आवश्यकता है। सबसे पहले एक लाल और सफेद कार्डबोर्ड बनाना है और फिर हम कलरफुल प्रिंट ड्रॉ करेंगे। मेरी राय में बहुत खूबसूरत निकला। तो हम आवरण के निचले हिस्से से फर्श पर रखें। इसमें हमारे किंडर को सावधानी से नीचे रखें। और पन्नी के साथ हम इसे वापस उठाते हैं। हमने पैकेजिंग के दूसरे आधे हिस्सों को ऊपर रखा। हम हिस्सों को जोड़ते हैं और उन्हें स्टेपलर के साथ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि कई लोगों ने इस तरह की आइसक्रीम स्निकर कोशिश की है। आज हम इसे पकाएंगे, केवल एक विशाल आकार में। लेकिन पहले ओरिजिनल को ट्राई करते हैं। इसे खोलते हैं। बाहर से यह सिर्फ चॉकलेट बार जैसे दिखता है,
चलो अंदर देखते हैं। तो पहली परत मिल्क चॉकलेट की है, फिर कैरेमल के साथ मूंगफली की एक परत और आखिरी परत कोको और मूंगफली के साथ है। आइए इसका स्वाद लेते हैं। ये सिर्फ भयानक चीज है। आइए आइसक्रीम को पकाना शुरू करते हैं। मिल्क पाउडर का उपयोग अक्सर कारखानों में किया जाता है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। इसे इकट्ठा करते हैं। तराजू पर सही मात्रा से मापेंगे। हमें 3.5 किलोग्राम चाहिए। पहले बेसिन में मिल्क पाउडर डालेंगे और दूसरे में 3.5 किलोग्राम। ये थोड़ा कोको भी है। आपको चीनी की आवश्यकता होगी। इसे तराजू पर मापना होगा। हमें ढेर सारा 4 किलोग्राम मिलना चाहिए। पहले बेसिन में डालेंगे, फिर चीनी की समान मात्रा को मापकर दूसरे में डाल देंगे। लेकिन अब हमें बहुत सारे पानी की आवश्यकता है, पूरे 70 लीटर। मिश्रण करना आसान बनाने के लिए पहले सभी पानी का आधा हिस्सा डालेंगे। और बस सूखे पाउडर को छड़ी के साथ पानी में मिलाएंगे जब तक कि हमारा एक ठंडा कोको न मिल जाए। दूसरे बेसिन के साथ भी यही दोहराएंगे। जब सब कुछ अच्छी तरह से उभारा जाता है तो शेष पानी डालेंगे। मिश्रण की फैट सामग्री बढ़ाने के लिए 33% क्रीम जोड़ेंगे। अब हमें xanthan और गुआर गम चाहिए। वे एक अच्छी आइसक्रीम पाने के लिए मिश्रण में अधिक गाढ़ा बनाएंगे। हम प्रत्येक पाउडर के 115 ग्राम को मापते हैं। उन्हें एक साथ मिलाएंगे और धीरे धीरे मिश्रण में डालेंगे। उसी समय मिक्सर के साथ मिक्स करेंगे। इन चूर्णों को बहुत सावधानी से मिश्रित करने की आवश्यकता है ताकि कोई गांठ ना हो, और अगर सब कुछ सही तरीके से करें तो द्रव्यमान गाढ़ा हो जाएगा। पहला बैच तैयार। चलो दूसरे पर चलते हैं। हम xanthan गम, गुआर गम भी डालेंगे। सरगर्मी के 20 मिनट और द्रव्यमान मोटा हो गया। या आइसक्रीम को फ्रीजर में रखने का समय है। हम उसे पूरे दिन के लिए यहीं छोड़ेंगे। तीसरे दिन हमें मूंगफली की बहुत आवश्यकता होगी। यहाँ 50 किलो है। हमारी मूंगफली खुली हुई है लेकिन कच्ची है, तो हम इसे भूनेंगे। हम लगभग एक पूर्ण कढ़ाई में डालते हैं। और गैस चालू करेंगे। इसे लगातार हिलाया जाना चाहिए ताकि मूंगफली समान रूप से तली हो। तीस मिनट भुनने के बाद यह बहुत स्वादिष्ट गंध करने लगेगा। कुछ फलियों तक यहाँ तक कि मिक्स भी हो जाएगा। इसलिए मूंगफली का पहला बैच निश्चित रूप से तैयार। सॉस पैन में डालते हैं।
हो गया। और हम कच्चे मूंगफली के अगले बैग के साथ कढ़ाई को भरेंगे और इन्हें भी भूनेंगे। तो हमने सभी 50 किलो तले। आइसक्रीम की संरचना में मूंगफली का पेस्ट शामिल है, इसलिए हम मिलांजर में तली हुई मूंगफली डालते हैं। स्टोन मील स्टोन धीरे धीरे मूंगफली पीसता है और जारी तेल के कारण द्रव्यमान नम हो जाता है। हम और जोड़ेंगे। मेलेंजर मूंगफली को 2 घंटे तक पीसेगा, जिसके बाद मूंगफली का पेस्ट प्राप्त होगा और इसे मीठा बनाने के लिए कॉर्न सिरप डालेंगे। और एक कटोरे में पूरी तरह से चिकनी मूंगफली का पेस्ट डालेंगे। कुल मिलाकर हमने 3 बैच बनाए। कटोरा पूरी तरह से भर चुका है। हम अपनी आइसक्रीम पर जाते हैं और हम देखते हैं कि पूरे दिन के लिए मुश्किल से पकड़ा गया है। प्रत्येक बेसिन में मूंगफली का आधा पेस्ट डालेंगे। और इसे एक बड़े मिक्सर के साथ आइसक्रीम में मिलाएंगे। वैसे ये हवा के बुलबुले के साथ भी हस्तक्षेप करेगा ताकि आइसक्रीम अधिक रसीला हो जाए। हम इसे जमने के लिए छोड़ देंगे। इस बीच हम एक विशाल स्निकर्स आइसक्रीम के लिए मोल्ड तैयार करेंगे। इंटरनल दीवालों को तेल से चिकना करेंगे और तुरंत सूखा जाता है। अब चर्मपत्र पूरी तरह से दीवार से चिपका जाएगा और सिलवटों की संख्या न्यूनतम होगी। चर्मपत्र को चिकना करेंगे। हम दीवार उठाते हैं और टेप के साथ चर्मपत्र ठीक करेंगे। पहली दीवार तैयार। इसी तरह आपको बाकी की तैयारी करनी होगी। हम तल पर एक खाद्य फिल्म से प्लाईवुड डालते हैं और दीवार को भी स्थापित करते हैं। मोल्ड को बंद कर दिया। हो गया। ये मिल्क चॉकलेट के पहले बैच को पिघलाने का समय है, अर्थात 10 किलो। समय समय पर हम हिलाते रहेंगे ताकि चॉकलेट समान रूप से पिघले। एक घंटे के बाद सब कुछ तैयार। हम गैस्ट्रो कंटेनर को हटाते हैं और मोल्ड के तल पर सभी चॉकलेट डालेंगे। दीवारों से अवशेषों को परिमार्जन करना ना भूलें। कम से कम 1 किलोग्राम चॉकलेट। और एक विस्तृत रंग के साथ तल पर चॉकलेट फैलाएं। अगले दिन चॉकलेट जम गई और हमारी आइसक्रीम भी। इसके लिए हमें हवा के बुलबुलों को मिलाने के लिए आखिरी बार मिलाना होगा। हो गया। जबकि फॉर्म अभी भी खाली है, हल्का है, हम इसे फ्रीजर में डालेंगे।
हम आइसक्रीम को स्कूप करते हैं और इसे मोल्ड में स्थानांतरित करेंगे। आइसक्रीम की परत को सावधानी से स्प्रेड करें और फ्रीजर को बंद करें। कैरेमल के लिए पहले से सॉसपैन में 8 लीटर दूध डालेंगे और इसे मिनिमम पावर पर गर्म करने के लिए स्टव पर रखेंगे। अब हमें एक बड़े सॉसपैन में 7.5 किलो कॉर्न सिरप डालना है। अब बर्नर पर पैन सेट करेंगे और 30 किलो चीनी डालते हैं। ऊपर 4 लीटर पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे ताकि सभी चीनी गीली हो जाए। हो गया, हम बर्नर को चालू कर सकते हैं और पैन को ढक्कन से ढकेंगे, तेजी से गर्म करेंगे। जब कैरेमल उबलता है तो हम ढक्कन को हटाते हैं और थर्मामीटर स्थापित करेंगे। कैरेमल को 144 डिग्री तक पकाते हैं। अब आपको मक्खन की बहुत आवश्यकता होगी। हम इसे खोलेंगे। इस ब्लॉक में 5 किलो है और हमें 4200 की जरूरत है, इसलिए हमने अतिरिक्त काट दिया। बाकी को बड़े क्यूब्स में काट दिया। और कैरेमल में डंप किया। अब इस बटर को कैरेमल के साथ मिलाना होगा। आठ लीटर गर्म दूध डालना बाकी है। इसे कैरेमल के साथ मिलाएं। इस पॉइंट पर कैरेमल तैयार है। इसका आधा हिस्सा दूसरे सॉसपैन में डालेंगे। और सभी भुनी मूंगफली को ढक देंगे। ये सब एक छड़ी के साथ मिलाएंगे जब तक कि कैरेमल मूंगफली को ढक न दे। हो गया, हम फ्रीजर में जाते हैं और बस इस द्रव्यमान को अपने हाथों से मोल्ड में डालेंगे।
पहला पैन खाली कर दिया गया था, इसलिए हम दूसरे में लाते हैं और नट्स के साथ कैरमेल वाले मोल्ड को भरना जारी रखेंगे। कैरमेल को सावधानी से स्प्रेड करें। अंत में इस सभी को रात भर हम जमने के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन हम फॉर्म निकालते हैं। हम इसे खोलते हैं। हमें अब लकड़ी की दीवारों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम उन्हें हटा देंगे। और मोल्ड को वापस बंद करेंगे। मिल्क चॉकलेट को मार्माइट में डालेंगे। और इसे पिघलाते हैं, लेकिन इस बार हमें अधिक तरल चॉकलेट की आवश्यकता है, इसलिए 1 गिलास तेल डालेंगे और मिक्स करें। अब चॉकलेट वैसे ही निकला जैसे चाहिए। इसे भरेंगे। सबसे पहले हम लकड़ी की दीवारों को हटाने के बाद दिखाई देने वाली गुहादों को भर दें। चॉकलेट का एक और हिस्सा पिघलाएंगे और ऊपर डाल देंगे। जमने की प्रतीक्षा में पूरी सतह पर स्प्रेड करेंगे। अंत में फॉर्म खोला जा सकता है। ये विशालकाय स्निकर्स आइसक्रीम तैयार है। वास्तव में ये सबसे भारी पकवानों में से है जिसे हमने कभी पकाया है। इसका वजन 200 किलोग्राम है और इसे तैयार करने में पूरे 5 दिन लगे। आइए इसे खोलेंगे और अंदर देखते हैं। वास्तव में ओरिजिनल के समान है। मैंने सब कुछ एक साथ करने की कोशिश की, कैरेमल, नट्स, आइसक्रीम और चॉकलेट, और मैं कह सकता हूँ ये सबसे स्वादिष्ट निकला। बेशक हमने खुद इस विशाल आइसक्रीम को नहीं खाया, लेकिन ऑर्फनेज में जरूर भेजा। बच्चों को ये बहुत पसंद आया। यदि आप इस वीडियो के तहत बहुत सारे लाइक्स करते हैं तो हम निश्चित रूप से कुछ और बड़ा पकाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को अलविदा।